गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो मेन टॉपिक है उसका नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन वो कैलकुलस का वो ब्रांच है जो किसी चीज को ऐड करना या पीस बाय पीस ऐड कैसे करते हैं हम वो बता रहे हैं। इंटीग्रेशन में याद रखिएगा जो जेईई मेन एडवांस का जो है उसमें एक नहीं तो दो क्वेश्चन जरूर रहेगा आपका। याद रखिएगा एक नहीं तो दो क्वेश्चन एडवांस में फिक्स है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इधर क्लियर? तो कैसे हम लोग सोल्व करेंगे क्वेश्चन पहले वो बताने जा रहा हूं। इसमें इंटीग्रेशन में जो होता है वो दो पार्ट होता है। याद रखिएगा इंटीग्रेशन में कितने पार्ट हैं? बेसिकली दो पार्ट हैं। कितने पार्ट? दो पार्ट। पहला इंडिफिनिट, दूसरा डिफिनाइट इंटीग्रेशन। हमने क्या बोला? पहला जो है इंटीग्रेशन का इंडिफिनिट इंटीग्रेशन होता है और सेकंड क्या होता है? डिफिनिट इंटीग्रेशन होता है। क्या होता है? दूसरा ये होता है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं इंडिफिनिट में जो है वो प्लस सी ऐड होता है, इंडिफिनिट में प्लस सी ऐड नहीं। मैंने क्या बोला? इंडिफिनिट में प्लस सी ऐड होगा आपका, इंडिफिनिट में प्लस सी ऐड होगा, डिफिनिट में प्लस सी ऐड नहीं होगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया या नहीं आया? चलिए तो वन बाय वन कर हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे कि जेईई एडवांस का जो अभी तक जितना क्वेश्चन आया है उस सब का पी बाई क्यू क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए पहला ए कैसे हुआ समझ में आया? ए यहाँ पर प्लस सी क्यों नहीं होता है? जैसे देखिए हमने क्या बोला? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इधर क्लियर? थोड़ा देर के लिए ये कैसे यूज होता है मैं वो बता रहा हूँ। तो ए एफ एक्स डी एक्स क्या हो गया? ए एफ एक्स प्लस सी होता है इंडिफिनिट बनाया। तो याद रखिएगा जब ये इंडिफिनिट को लिमिट पुट करेगा तब कैसे अपन सोल्व करता है? तब ये होता है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। तो एफ बी माइनस सॉरी प्लस सी रहेगा माइनस एफ ए माइनस सी, सी से सी कैंसिल आउट हो गया। तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जो हो गया क्या होगा? एफ बी माइनस कितना? एफ ए हो गया। ए मेरा इंटीग्रेशन बाई कितना माने इंटीग्रेशन हो गया क्या? डिफिनाइट इंटीग्रेशन का। क्वेश्चन पे हम लोग जो फोकस करेंगे वो मैं बताने जा रहा हूँ जो आप लोग का जो है जेईई माने एडवांस में पूछा है क्वेश्चन इंटीग्रेशन का। क्वेश्चन है समझिएगा, क्वेश्चन है आई इज कंट्रोल 1 माइनस रूट एक्स बाई 1 प्लस रूट एक्स का 1 बाई 2 एक्स। यही क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? तो इसे हम सोल्व कैसे करेंगे वो बता रहा हूं। ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन जो है ये आपका कब का है? एडवांस 2023 का है माय डियर। क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे वो मैं बताने जा रहा हूं। इधर क्लियर? अगर ये क्वेश्चन है ऐसा तो पहले क्या करो कि स्क्वायर रूट को भगाने की कोशिश करो। हमने क्या बोला? स्क्वायर रूट को भगाने की कोशिश करो। वो कैसे भागेगा हम वो बताने जा रहे हैं। इसको क्या करो स्क्वायर भगाने के लिए इनिशियलाइज करो पहले। तो 1 माइनस रूट एक्स इंटू 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स और यहाँ पर 1 माइनस रूट एक्स। यहाँ पर तो माइनस ही होगा ना, यहाँ तो माइनस है, यहाँ प्लस प्लस ठीक इतना होगा। और इस पे पावर कितना है?
1/2 dx यही है ना क्वेश्चन समझो। ए वाला तो आई इक्वल टू क्या होगा, ऊपर देखो तो ऊपर क्या होगा 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर पे ए ऊपर का 1/2 होगा अपॉन ए अंदर ही अंदर बताओ क्या होगा a प्लस बी है और a माइनस बी है, यानी 1 का स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर होगा और पर यहाँ भी 1/2 dx हो जाएगा। अब यहाँ पर जो स्क्वायर है इसको यहाँ से हटा दो, क्या बचा यहाँ पर 1 माइनस रूट एक्स बाई कितना बताइए 1 माइनस रूट एक्स, ये तो स्क्वायर रूट रह ही जाएगा अगर करेंगे तो स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको ऑपरेट करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर स्क्वायर रूट था तो स्क्वायर रूट है। अब इसको मैंने ऊपर वाला का स्क्वायर भगा दिया, अब लेट मानते फिर लेट रूट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, तो एक dx क्या हो जाएगा समझिए, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो dx क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा होगा। देखिए होगा कि नहीं होगा, हमने रूट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा माना तो x को यहाँ पर आया तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, उसके बाद dx को डिफरेंस क्यों, क्योंकि dx है तो x है। चलिए क्यों किया, क्योंकि मैं हटाना चाह रहा हूँ उसको, आई इज इक्वल टू यहाँ पर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस कितना हो गया साइन थीटा अपॉन रूट ओवर बदल गया, यहाँ तो स्क्वायर था तो हट गया। चलिए अब यहाँ बताइए रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा होगा कि नहीं होगा बताइए। इतना करने के बाद जो आई इक्वल टू जो होगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन ए 1 माइनस स्क्वायर कॉस थीटा बन जाएगा और ये मेरे को क्या बन जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। इस कॉस थीटा से इस कॉस थीटा खत्म कर दिया खत्म, यानी आई इक्वल टू जो बना 1 माइनस साइन थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा, इस 2 को बाहर कर क्या करते हैं बाहर करते हैं, तो क्या बचा है हमारा साइन थीटा डी थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्या बचा डी थीटा बचा कि नहीं बचा। अब जो यहाँ पर आई इक्वल टू बचा 2 साइन थीटा डी थीटा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, एक पढ़े हुए क्वेश्चन कि जब 2 cos स्क्वायर थीटा होता था तो 1 प्लस cos 2 थीटा होता था, जब 2 sin स्क्वायर थीटा होता था तो 1 माइनस cos 2 थीटा होता था। इधर के लिए यस या नो, यस या नो। चलिए यानी आई इक्वल टू 2, यहाँ पर जब यहाँ पर साइन थीटा का यूज करेंगे, ये जब साइन थीटा लेंगे तो क्या बचेगा साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा माइनस यहाँ से 1 माइनस कॉस कितना 2 थीटा बचा, ये डी थीटा हो गया। चलिए तो आई इक्वल टू 2, ये तो रहेगा इसका। चलिए आगे चलिए क्या हो जाएगा 2 cos थीटा माइनस डी थीटा प्लस cos 2 थीटा डी थीटा हो गया। तो आगे मेरा इतना ए इसका डी थीटा हो जाएगा, इसका अब इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। हमने क्या बोला आई इक्वल क्या था माइनस कितना माइनस 2 cos थीटा माइनस कितना था माइनस कितना था यहाँ पर है ना आई इक्वल टू माइनस 2 cos थीटा माइनस थीटा आएगा माइनस प्लस था इंटीग्रेशन कितना cos 2 थीटा डी थीटा, ठीक है। यानी आई इक्वल टू जो बना आई इक्वल टू समझिएगा
ये आई इक्वल टू जो बना 2 cos थीटा माइनस थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस, ठीक है। इस प्लस को भगाता है कैसे, माइनस 2 cos थीटा माइनस थीटा 2 साइन थीटा cos थीटा बाई कितना 2 प्लस, ये 2 से 2 खत्म, यानी आई इक्वल टू माइनस 2 cos थीटा माइनस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस। हमने यहां पर क्या माना है कि साइन थीटा जो है वो रूट एक्स, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस एक्स हो जाएगा, वैल्यू पुट कर, यानी आई इक्वल टू माइनस 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स माइनस यहाँ पर तो साइन इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा प्लस यहाँ पर रूट एक्स रूट 1 माइनस एक्स प्लस, वेयर सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। देखिए मैंने कैसे कैसे किया अपना देखिएगा, पहले क्या किया, इसको हम नीचे वाला क्वेश्चनाइज करते हैं, करने के बाद फिर क्या किया, इसको पुट कर लिया कि रूट एक्स है उसको कैसे सोल्व किया, रूट एक्स को साइन थीटा मान लिया, तो एक्स क्या हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा है, तो क्यों किया रूट एक्स को ही क्यों नहीं माना, क्योंकि यहाँ पर dx को ऑपरेशन dx बैठा हुआ है, ऑपरेशन dx था तो इसको ऑपरेट करके आगे को सोल्व किया, तो dx कितने किसके बराबर हो गया 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद सबको वैल्यू रख के ऑपरेशन को मैथमेटिकल कैलकुलेशन में ले गया ट्रिग्नोमेट्रिकल को ले जाने के बाद फिर इसमें क्या किया मैंने यहाँ पर ऑपरेट किया, ऑपरेट करने के बाद क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्रिकल में था कन्वर्ट करके अलजेब्रिक फॉर्म में ले, इधर क्लियर। अगला इसी टाइप का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन समझिएगा आगे का कहता है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई का ही है, जेई का है क्वेश्चन इंटीग्रेशन 2 माइनस 2x पर 4/3 पर 1/5 x पर 1/3 dx इक्वल टू c माइनस a बाई b 2 माइनस 3x पर 4/3 पर 6/5 है, 6/5 है, तो फाइंड करना है, फाइंड a एंड b क्या होगा, ये जेई का ही क्वेश्चन है, ये किसका क्वेश्चन है, जेई का ही क्वेश्चन। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ब्रैकेट का प्ले रोल है, तो ब्रैकेट वाला को सब्स्टिट्यूट करें, तो a कितना है 4/3 है, चलेगा, तो लेट 2 माइनस 2x पर 4/3 मान लिया, मानने के बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस 2 4/3 x पर 1/3 हो जाएगा, डिफरेंशिएट करना तो dx इक्वल यानी x पर 1/3 dx इक्वल कितने हो जाएंगे 3/8 ये dp हो जाएगा, क्या हो जाएगा dp हो जाएगा, क्या हो जाएगा dp हो जाएगा, इधर क्लियर। अब जो आगे चल रहा हूं, यानी यहां से जो मैं देख पा रहा हूं ए मेरे को यहां से क्या करना है dp उठा लेना, जैसे i क्या है मेरे को बताइए, i क्या है मेरे को 2 माइनस 2 x पर 4/3 पर 1/5 x पर 1/3 ये है। इसका मतलब जो यहां पर आपका है इसको मैंने p माना है, क्या माना है p माना है, देखिए p माना, तो i इक्वल टू p पर 1/5 और ये बंदा मुझे dp दे दिया, यानी कितना होता है 3/8 dp, इधर के लिए यस यस
या नो? इधर क्लियर? यानी आई इक्वल टू जो हो जाएगा यहाँ से p पर 1/5 प्लस 1/1/5 प्लस 1 एक 3/8 बाहर करेंगे प्लस, यानी यहाँ से आई जो हो गया 3/8 इंटू p पर 6/5 अपॉन 6/5, यानी आई जो इक्वल टू हो जाएगा 3/8 5/6 p पर 6/5 प्लस ही चलेगा, प्लस ही है, ऑलरेडी अंडरस्टूड है। ये 3 2 जा कैंसिल होगा, यानी आई इक्वल टू हो जाएगा 5/16 p पर 6/5 प्लस। यहां से देखिए इस कॉम्बिनेशन से देखिए मैच करके यहां पर c प्लस 5/16 पर p पर p कितना है, इतना है मेरे को, p कितना है मेरे को, देखिए p यहाँ पर p इतना है, p का वैल्यू रखेंगे हम, p क्या करेंगे, वैल्यू रखा। तो जब वैल्यू रखेंगे, जब हम वैल्यू रखेंगे तो बताइए क्या बन जाएगा, वैल्यू रखेंगे तो कितना है, बोलो बोलो जल्दी, 2 माइनस 3 x पर 4/3 पर 6/5, और इससे मैच कराना है किससे, इससे करना है c माइनस a/b और 2 माइनस 3x पर 4/3, ये 2 होगा यहाँ पर, सॉरी 2 है यहाँ पर 2 है, ठीक है। अब मैच कराइए, देखिए ए सी का सी से मैच कराया गया, सी से सी मैच कराया गया। अब देखो ये बाई बी है, क्या ए बाई बी है, तो ए इक्वल टू -1 हो गया और बी इक्वल टू कितना हो गया 60। यही तो पूछा है कि ए एंड बी निकालो, यानी ए इक्वल टू -5 बी इक्वल टू 60। इज दैट क्लियर? यस या नो? ये मेरा एडवांस का क्वेश्चन जेईई में भी आएगा। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि a प्लस बी क्या होगा, दूसरा a माइनस बी क्या होगा, c क्या होगा, a बाई बी क्या होगा, d क्या होगा, नन ऑफ दिस, या और ये भी पूछ सकता है, और बताइए। इधर क्लियर? यस या नो? तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को जेईई मेन या एडवांस को क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इधर क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x पर 3m प्लस x पर 2m प्लस x पर m, और क्या है पर 2x पर 2m प्लस x कितना है, x 3x टू द पावर m प्लस 6 1/m dx, इतना है। देखिए ये क्वेश्चन जेईई पूछा था, बहुत इजी क्वेश्चन। आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, मैनिपुलेट करना होगा। वो कैसे, वो बताता हूं। देखिए या तो इसका डीसी ये दिख जाए या तो इसका डीसी ये दिख जाए, दोनों में से कोई एक दिखेगा तब ये होगा। तो कुछ मैनिपुलेट करते, देखिएगा क्या करता हूं, x पे 3m प्लस x पर 2m प्लस x पर m है, और यहाँ पर 2x पे 2m प्लस 3x पर m प्लस 6। यहाँ पर क्या करता हूँ, x टू द पावर m से मल्टीपल, और अगर x टू द पावर m से मैं मल्टीपल कर रहा हूँ, समझिएगा मेरी बात, अगर मैं मल्टीपल कर रहा हूँ x टू द पावर m से मल्टीपल कर रहा हूँ, और पावर यहाँ पर कितना 1 है, यानी खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया, यानी यहाँ का मतलब x से मल्टीपल कर रहा हूँ। तो जब x से मैं मल्टीपल कर रहा हूँ वहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर x से डिवाइड भी करना होगा मेरे को। बताइए हाँ या ना, यस या नो? इधर क्लियर? यानी आई जो इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से
एक्स टू द पावर 3m बाई एक्स प्लस एक्स पर 2m बाई एक्स प्लस एक्स टू द पावर m बाई एक्स। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x टू द पावर 2m इंटू एक्स टू द पावर m प्लस 3x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर m इंटू 6x टू द पावर m पर 1 होगा कि नहीं? आपने जो बोला मैंने इसको उसी तरह से ऑपरेट किया। इधर क्लियर? क्योंकि जो है उसको हमको डिफरेंशिएशन दिखना चाहिए, तभी किसी चीज को हम आगे ऑपरेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऑपरेट कर सकते हैं। इधर क्लियर? यानी आइज का यहां से मैं चलता हूं तो 2x टू द पावर 3m प्लस 3x पर 2m प्लस 6x टू द पावर m पर पावर 1 बाई m। यहाँ पर क्या हो जाएगा x पर 3m माइनस 1 प्लस x पर 2m माइनस 1 प्लस x टू द पावर m माइनस 1 dx। अब क्या करें? लेट इस फंक्शन को क्या मान लेते हैं? बोलिए क्या मान लेते हैं? बताइए बाबू। मान लेता हूं p। क्या मान लेता हूं? p। लेट 2x टू द पावर 3m 3x टू द पावर 2m प्लस 6x टू द पावर m इक्वल टू p। समझिएगा मेरे बात? तब p माना हो तो इसका मतलब उसका dc दिखना चाहिए। dc दिखना चाहिए तो यहां पर 2 इंटू 3m x पर 3m माइनस 1 प्लस 3 इंटू 2m x पर 2m माइनस 1 6 इंटू m x पर m माइनस 1 कितना हो जाएगा? dx इक्वल टू कितना हो जाएगा? dp। यहां देखिए यानी 6m समझिएगा 6m क्या बचेगा मेरे को? x टू द पावर 3m माइनस 1 6m x टू द पावर 2m माइनस 1 प्लस 6m x पर 3m माइनस 1 dx इक्वल टू dp बचेगा। एक चीज और समझो, मेरे को अगर 6m कॉमन मिला तो x टू पावर 3m माइनस 1 प्लस x टू द पावर 2m माइनस 1 x टू द पावर 3m माइनस 1 dx इक्वल टू dp। यानी इतना इक्वल टू क्या बच जाएगा मेरे? यहां से अगर मैं लेता हूं इतना इक्वल टू यानी x पर 3m माइनस 1 प्लस x पर 2m माइनस 1 प्लस x पर 3m माइनस 1 dx इक्वल टू क्या बच जाएगा? dp बाई 6। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो इसका मतलब dp मेरे को दिख गया, p दिख गया, इसका मतलब मेरा इंटीग्रेशन बन जाएगा। यानी i इक्वल टू जो हो जाएगा क्या? p पर 1 बाई m और dp बाई कितना? 6m। 6m क्या है? कचरा। कचरा घर के बाहर होता है, कचरा घर के बाहर होता है। तो i इक्वल टू 1 बाई 6m p पर 1 बाई m dp हो गया। यानी i इक्वल टू 1 बाई 6m तो p पर 1 प्लस m बाई m प्लस यानी i इक्वल टू 1 बाई 6m क्या हो जाएगा? यहाँ पर बोलिए p पर m प्लस 1 बाई कितना? m प्लस 3 यानी i इक्वल टू 1 बाई 6m। p क्या है? p क्या है? इसके पहले भी बनाया था। p क्या है? p मेरे को कौन किसको माना? p इसको माना। तो क्या हो गया? p का वैल्यू बताइए, p का वैल्यू बताइए, p का वैल्यू बताइए। p का वैल्यू 2x टू द पावर 2x टू द पावर कितना? 3m है और क्या है? प्लस देख देता हूँ p मैं जो माना हूँ, जो p इतना माना है आपने 2x टू द पावर m 3x टू द पावर 2m प्लस 6x टू द पावर m प्लस
वेयर सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। समझा? मैंने p के फॉर्म में लाया, p के फॉर्म में लाने के बाद p का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर आगे को ऑपरेशन किया। इधर क्लियर? समझ में आया या नहीं आया? आसान है कि नहीं आसान? कितना आसान है? इधर क्लियर है? पक्का 100% श्योर है ना आप लोग? क्वेश्चन को कैसे जेई मेन एडवांस का मैनिपुलेट करते हैं समझ में आ गया? चलिए आगे का क्वेश्चन, आगे का जो क्वेश्चन बहुत ईजी है, कैसे हम लोग बनाएंगे वो भी समझाता हूँ। क्वेश्चन आई इज करंट, क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन जेई का है, 1/x टू द पावर स्क्वायर है 1 प्लस x टू द पावर 4 पे 3/4 dx है। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ऐसे निकालें, 1/x स्क्वायर है, इस पे x पे पावर 4 लेता हूं बाहर, ये तो 3/4 है, क्या बचेगा? 1/x टू द पावर 4 प्लस 1 कितना बचेगा? dx पर 3/4 बचेगा। समझिएगा मेरे को, ये बचेगा कि नहीं बचेगा? यहां से देखिए क्या मेरे को बचेगा, 1/x स्क्वायर, ये 3 पे पावर 4 और 3 पे पावर 4, ये दोनों कैंसिल हो गए, यानी x स्क्वायर इंटू कितना, x पर क्यों बचा? यहाँ पर क्या बचा? 1 प्लस x पर 4 3/4 dx, यानी i इज इक्वल टू x पर -4 प्लस 1 x पर 5 dx, ये 3/4 है। एक चीज बात बताओ, इसमें मेरे को इसका प्रॉब्लम कर रहा है, इस प्रॉब्लम को सोल्व करता हूं, इसी को मैं p मानता हूं, तो लेट 1 प्लस x को -4 इसका 0 हो गया और इसका -4 x को -4 -1 dx इक्वल टू 2, यानी i इक्वल टू यहाँ पर 1/1 प्लस x पे -4 बाई 1/x पे 5 dx हो जाएगा। इतना किसके बराबर हो गया? इतना मेरे को किसके बराबर हो गया? dp के बराबर। ये मेरे dp देते, तो i इक्वल टू यहाँ से ये dp बाई -4 भी होगा। समझिएगा क्या देखा यहाँ पर ये जो माइनस है ना, -4 भी देगा क्योंकि यहाँ कोएफिशिएंट -4 है, तो इंटीग्रेशन 1 यहाँ पर 3/4 चलते रहना है, p पर 3/4 माइनस dp/4, i इक्वल टू -1/4 p पर -3/4, i इक्वल टू -1/4 p पर -3/4 प्लस 1 बाई -3/4 प्लस 1 प्लस c, यानी i इक्वल टू -1/4 p पर 1/4 बाई 1/4 प्लस c, ये खत्म हो जाएगा, तो i इक्वल टू p पर 1/4 प्लस c बचा। p क्या माना है आपने? p माना है मैंने i इक्वल टू -1 प्लस 1/x पावर 4 पे 1/4 प्लस c। यही मेरे को आंसर, कितना इजी क्वेश्चन है, बस क्या सब्स्टिट्यूशन का ऑपरेशन कर सोल्व करना था, बन गया क्वेश्चन। इधर क्लियर? यस या नो? यस या नो? देख रहे हैं ना क्वेश्चन को कैसे मैंने सोल्व किया, कैसे सब्स्टिट्यूट किया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद याद रखिए, ऐसे टाइप का क्वेश्चन को पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, उसका हमने क्या होगा, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है वो देखना आपका जिम्मेदारी बनता है। बस
वो देखे, सब्स्टिट्यूट किए, ऑपरेशन आया, फिनिश कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत बड़े ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जिसे आता है वो बनाते हैं। क्या है क्वेश्चन? ये भी एडवांस का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स अपॉन कॉस पे पावर 4x प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 tan इनवर्स सेक एक्स प्लस कॉस एक्स dx। देखिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या देखो कि क्या उसका किसी का डिफरेंशिएशन मेरे को मिल रहा है या नहीं। अगर ये मिल रहा है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर किसी को एक फंक्शन में ब्रेक करेंगे। साइन है तो साइन में, टैन है तो टैन में, कॉट है तो कॉट में। आपको दिमाग में ये आना चाहिए। तो यहां पर सबसे प्रॉब्लम मेरे को टैन इनवर्स करना है। इसी को मैं मानता हूं लेट टैन इनवर्स सेक एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू पी। क्या मानता हूं कि इसका मतलब इसका हमको डिफरेंशिएशन दिखना चाहिए। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा डी टैन इनवर्स सेक एक्स प्लस कॉस एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू जो डी पी होगा, इसका जो हो जाएगा साइन क्यूब एक्स कॉस पे पावर 4x 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 dx इक्वल टू dt। देखो कितना, देखो इसका साइन tan इनवर्स है तो इसका 1 प्लस सेक एक्स प्लस कॉस एक्स का हो जाएगा क्या स्क्वायर प्लस सेक का सेक इंटू tan कॉस का माइनस साइन। उसको ब्रेक करेंगे, मेरा इतना ही आएगा। इसका मतलब ये जो इसका मतलब ये क्या होगा 1 बाई पी डी पी हो जाएगा। इससे तो 1 बाई पी का क्या होता है लॉग पी प्लस, अब ये लॉग जो हो गया, अब लॉग कितना हो गया tan इनवर्स सेक एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस वेयर सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। कितना इजी क्वेश्चन है ये, जे एडवांस का क्वेश्चन है। इधर क्लियर? पहले मैं बार बार बोल रहा हूँ इंटीग्रेशन में देख के डरना नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिमाग में आपको सेट करना है उसका डिफरेंशिएशन कोई दिख रहा है क्या, जो मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ क्या उसका आ रहा है क्या। अगर आ रहा है डायरेक्ट ऑपरेट करें। इधर क्लियर? अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। और अगर आपको जिसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आता है आई कितना, देखो इजी क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन है एक्स पे पावर 8 प्लस 4 एक्स पे पावर कितना बाई एक्स पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसमें आपको दिख ही नहीं रहा है कि मैं क्या करूं, नहीं दिख रहा, लग रहा है आप लोग का दिख ही नहीं रहा। देखो इस टाइप का क्वेश्चन को मैनिपुलेट करें। मैनिपुलेट मतलब फार्मूला को कैसे ऑपरेट करें और सोल्व करें। तो आई इक्वल टू एक्स पावर 8 है माइनस 4x स्क्वायर प्लस करो और 4x स्क्वायर माइनस करो। किसी भी क्वांटिटी में आपने जितना लिया और उतना से प्लस कर दिया तो उस क्वांटिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये दुनिया जाना है, दुनिया जाना है, थोड़ा हम लोग भी जान लेंगे। अगर इतना आया इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या बताइएगा, एक्स पावर 8 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन एक्स पावर 4 2x स्क्वायर प्लस 2 dx लिख सकते हैं। क्लियर है? क्लियर तो बोलिए, नहीं है तो बताइए। पक्का? तब चलते हैं। एक चीज यहां पर बताइए आप, एक्स पे पावर 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस
2 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर अपॉन x पावर 4 प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर dx से लिख सकते हैं। देखिए तो लिख सकते, तो आगे बढ़ते हैं। आइज कर यहाँ देखिए x पर पावर 4 प्लस 2 का स्क्वायर है, देखो तो बताएंगे dx होगा। इसको क्या करते हैं अपन को ऑपरेट करते हैं, क्या ऑपरेट करते हैं समझिएगा, इसको क्या करते हैं ऑपरेट समझिएगा, समझिएगा। आइज कर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला को ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स पर पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 और एक्स पावर 4 2x स्क्वायर प्लस 2 अपोन क्या है मेरे को x पे पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 dx रहेगा, इससे इसे कैंसिल आउट हो गया, इससे इसे कैंसिल आउट, तो आई क्या बचा होगा बताइए, x पावर 4 2x स्क्वायर प्लस 2 कितना बचा, dx बचा पक्का। अब इसको फिर ऑपरेट करता हूँ, क्या करता हूँ फिर ऑपरेट करता हूँ, कैसे देखिएगा, आइज करके x पावर 4 dx प्लस 2 कॉमन x स्क्वायर dx 2 dx चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। ये एक्चुअली में ये फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, यानी आइज करके x पावर 4 का आप जानते हो क्या होता है, x पावर कितना हो जाएगा बताइएगा, x पावर 5/5 प्लस 2x पर 3/3 प्लस 2x प्लस, वेयर c इज क्या हो गया इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वेयर c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। कितना इजी क्वेश्चन, ऐसा आईआईटी इजी क्वेश्चन पूछता है बताइए, एडवांस का क्वेश्चन है। मेन मैनिपुलेट आपको कहाँ करना था, यहाँ करना। मैंने राम से लिया माइनस 4x स्क्वायर और राम को ही प्लस 4x स्क्वायर दे दिया, ए वाला बंदा को कंप्लीट स्क्वायर कर दिया, कंप्लीट स्क्वायर किया तो इतना बन गया मेरे लिए, और इतना था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बना, ए माइनस बी और कितना ए प्लस बी बना, सोल्व कर दिया, ए माइनस बी वाला कैंसिल हो गया, कैंसिल कर दिया तो सोल्व कर दिया, ये कैंसिल, दोनों को सोल्व किया, आ गया मेरे पास। इधर क्लियर समझ में आया, एआईटी एडवांस क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इजी क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन समझिएगा, कहता है आइज करिए 1 माइनस 7 cos स्क्वायर x अपॉन साइन पर 7x cos स्क्वायर पर x। एक क्वेश्चन ऐसा कहता है कि fx बाई साइन 7x प्लस c है, तो fx मेरे को क्या होगा, आपको fx को फाइंड करना है, क्या करना है fx को फाइंड करना है, क्या करना है फाइंड करना है fx को। इधर क्लियर देखता हूँ क्वेश्चन, हम मन बाई बन सकते हैं। तो आइज कल की जो हो जाएगा 1 माइनस 7 cos स्क्वायर x अपॉन साइन पर 7x cos स्क्वायर x। इसको क्या करना, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया में इसको पाकिस्तान, आइज कर 1 अपॉन साइन पर 7x cos स्क्वायर x माइनस 7 बाई cos स्क्वायर x बाई साइन पर 7x इंटू cos स्क्वायर x। इस cos स्क्वायर को खत्म करो, यहां से बताइए इसको साइन के माइनस 7x सेक स्क्वायर x लिख सकते हैं dx, और इसको तो रहने देता हूं 7 साइन पर माइनस 7x। अगर ऐसा क्वेश्चन रहा, ऐसा क्वेश्चन रहा तो
देखो सेक मेरे को दिख रहा है, ए मेरे को दिख रहा है, ए मेरे को दिख रहा है, इसको उड़ाता हूं, ये मेरे को क्या है सेक स्क्वायर एक्स, ये है क्योंकि ऊपर क्या माइनस है, इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट मानो, क्या बनता है इंटीग्रेशन बाई पार्ट। जैसे ही मैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट यूज करूंगा बताइए क्या होगा, साइन बोलिए बोल भाई, साइन माइनस 7x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी साइन इनवर्स 7x dx सेक स्क्वायर एक्स dx dx हो जाएगा। ये बंदा सेक स्क्वायर दे के जाएगा मेरे को, क्या देके जाएगा tan देगा, यानी आई जो होगा साइन इनवर्स 7x इंटू tan x बन गया माइनस 1 अपॉन माइनस 7 तो रहेगा, साइन पे माइनस 7 माइनस 1 यानी 8x हो जाएगा, और सेक का जानते हैं कि tan x हो जाएगा dx हो जाएगा, यानी आई इक्वल टू tan x अपॉन साइन पर 7x हो जाएगा माइनस 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 क्या देगा इधर, साइन माइनस 7 है, समझिएगा ये माइनस मल्टीपल हुआ तो प्लस देके गया, अगर ये प्लस दिया, देखो क्या विचित्र बात हुआ, अगर वो प्लस दिया तो ये माइनस 8 तो रह जाएगा, और साइन tan को साइन बाई कॉस लिख सकता है dx। इस बंदे को वहां ये बंदा मैनिपुलेट कर देगा, क्या मैनिपुलेट करेगा भैया, देखता हूं चेक करता हूं क्या मैनिपुलेट करेगा, है ना tan x दिया, इसका साइन का एक और कॉस बना यहाँ पर कॉस x ए खत्म, और ये बन गया मेरे को आई इक्वल tan x बाई साइन पर 7x प्लस 7, ये तो खत्म हो जाएगा, तो साइन माइनस 7x dx हो गया। यहाँ पर ये माइनस भी है, माइनस कितना है साइन इनवर्स 7x dx, ये दोनों खत्म, तो आई इसका प्लस ही पूरा है, तो tan x बाई साइन का पावर 7x प्लस सी। एफएक्स मेरा क्या है, ये तो पूछा कि एफएक्स क्या है मेरे, तो एफएक्स मेरे को क्या आ गया tan x। जेईई एडवांस का क्वेश्चन ऐसा देखो कितना इजी पूछता है आपको, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोला हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में पहले सेपरेट करो, अगर डीसी दिख रहा है तो आगे बढ़ो, नहीं बढ़ रहा है तो उसको मैनिपुलेट करो, मैनिपुलेट का जिम्मेदारी है कि आप करेंगे। इधर क्लियर देखा क्वेश्चन, ऑपरेट किया, सोल्व किया, अपन को सेपरेट किया, सेपरेट कर गया, फिर यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल दोनों फंक्शन था, तो हमको दिख नहीं रहा था कि उसका डिफरेंशिएशन है, तो हमने क्या किया इंटीग्रेशन बाई पार्ट बनाया, क्यों दिमाग में स्ट्राइक किया कि सेक का tan होगा, और ये माइनस 7 है, यहाँ पर माइनस 7 साइन पर 7 है, एक साइन कॉस कटेगा, फिर साइन आएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करके फिर जो बनेगा वो मेरा एफएक्स आ जाएगा। ऐसे दिमाग को सोचना है, ऑपरेट करना है, फिर आगे उसको सेपरेशन यूज करना है। इधर क्लियर, समझ में आया या नहीं आया तो बताइए आप। इधर क्लियर 100% है, क्लियर है। चलता हूँ क्वेश्चन आगे, अगला क्वेश्चन चलता हूँ। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन में कि इफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 20 अपॉन साइन पर 20 x dx इक्वल टू px अपॉन साइन पर 20 x प्लस। सेम क्वेश्चन, क्या है सेम क्वेश्चन, उसमें क्या था माय डियर, उसमें क्या था सेपरेट करना, सेक स्क्वायर नीचे से ऊपर ले गया था, यहां पर ऑलरेडी न्यूमरेटर में है, बना दे भाई, बल्ले बल्ले क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन में कैसे बनेगा है ना, देखता हूं क्वेश्चन को ऑपरेट करके। आई जो पहला आई चलता है, आई मेरे क्या सेक स्क्वायर एक्स माइनस 20 के
अपॉन साइन स्क्वायर 20 10 x dx। आइए इंडिया पाकिस्तान बनाया सेक स्क्वायर x अपॉन साइन 20 10 x माइनस 20 10 अपॉन साइन 20 10 x dx। चलेगा? अरे दौड़ेगा, चलेगा नहीं, दौड़ेगा क्वेश्चन। देखो कैसे चलेगा, यहाँ पर साइन पर 20 10 x हो जाएगा, सेक स्क्वायर x dx हो जाएगा, माइनस कचरा हमेशा घर के बाहर रखा जाता है, हमने कांस्टेंट को बाहर रखा। क्या किया? बाहर रखा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन माइनस 20 10 x dx। सेम क्वेश्चन है, इसको अलग रखें, इसको u v पे दो, u v, इसको हम बाहर किया तो बता साइन माइनस 20 10 x सेक स्क्वायर x dx माइनस 20 10। इसे रहने दो, ये मेरे को कुछ दे के जाएगा। क्या दे के जाएगा अभी पता चलेगा। इधर के लिए तो एक कहानी सुना होगा कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x होता है। चलो लिख दे भाई, तो साइन x पर कितना हो गया? माइनस 20 इनवर्स नहीं है, ये पूरे पर भैया, ये पूरे पर है, याद रखना। ये x जो है ना, ये पूरे पर है, है ना, पूरे पर है। चलिए आगे चलता हूं। इतना आया, ये क्या आ जाएगा मेरे को? यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10x माइनस 20 10 तो रहेगा, इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं कर सकता है। इस साइन पे एक x पे 20 11 हो जाएगा, cos x रहेगा। इन मेरे को दर्दनाक धोखा दिया 10x, तो 10x dx पर, यानी आई जो मेरे को हो गया 10x बाई साइन x पर 20 10 माइनस 20 10, समझिएगा ये माइनस तो चलेगा भाई, साइन पर माइनस 20 11 इंटू कॉस एक्स साइन एक्स बाई कॉस एक्स। एक है ये बंदा को साइन पर भी उड़ा, यानी आई जो फंक्शन बना वो 10x साइन एक्स पर 20 10 माइनस 20 10। एक बात बता, यहां से ये माइनस फिर प्लस बना देगा, क्योंकि कॉस का भी साइन का डिफरेंस माइनस आ गया तो प्लस के साइन को माइनस 20 यानी ये जो बंदा है ये प्लस वाला और एक माइनस वाला यहां से 20 10 इंटीग्रेशन साइन 20 साइन एक्स के पावर माइनस 20 10, ये दोनों को खा तो आई क्या बचा है? 10x बाई साइन एक्स के पावर क्या 20 10 प्लस ही बचा। देखा मैंने क्या क्या क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन देखा मैंने क्या क्या, यहाँ देखिए क्वेश्चन को इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करते ही मेरा प्रॉब्लम सोल्व हो गया। ये मेरे को क्या बन गया? fx बन गया। क्या बन गया मेरे को? यहाँ पर क्या बन गया? fx बन गया। ये क्या बन गया? fx बन गया। fx को px को जो डिमांड था, यानी px मेरे को क्या बन गया? 10x। याद रखना, जेई में बराबर क्वेश्चन पूछ रहा है, जेई में बराबर इस टाइप का क्वेश्चन px fx पूछेगा, क्वेश्चन बनाइएगा, बनेगा। बस अगला बार कुछ और डालेगा, 3 या 4 बार से याद रखेगा माय डियर, 3 या माने 4 टाइम्स जो जेई पूछ रहा है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल ही डाल रहा है, हो सकता है अब अलजेब्रिक डाल, तो डरना नहीं। पहले देखो, पहले तो कितने बच्चे बड़े पावर देख के डरता है, डरना नहीं, फियरनेस यहाँ नहीं दिखना चाहिए। फियरनेस कहाँ प्रॉब्लम है समझ में आ रहा? एक बंदा 20 10 पे प्रॉब्लम है,
कि इतना बड़े पावर हो सकता है 20-25 भी पावर देते हैं, तब भी डरना नहीं, ऑपरेट करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है, आगे बढ़ते रहना है। इधर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिएगा। अगला इजी क्वेश्चन है, बहुत जो एडवांस पूछा है, जो एडवांस पूछा है कि tan log x प्लस tan log x बाई प्लस tan log x अपॉन x dx। एक क्वेश्चन है, देखो ये बेसिकली सबको लग रहा है क्या इंटीग्रेशन का है, ट्रिग्नोमेट्रिकल है, लॉग है, धोखा ही धोखा है, तो डरना नहीं है। हम जो कर रहा हूं वैसे सुन लो बस। देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में मल्टीपल में होगा जी, हाँ मल्टीपल होगा, गलत है लिखा हुआ क्वेश्चन, गलत है, सही इसको करना। ये मल्टीपल में है, मल्टीपल में है, यहाँ भी मल्टीपल में है, ठीक है, यानी मल्टीपल है, क्या है मल्टीपल। ये मल्टीपल क्या है वो बताओ, यहाँ मल्टीपल है, यहाँ पे मल्टीपल। अगर tan का 3 मल्टीपल दिख जाए, tan a प्लस बी लगा थोड़ा बिना देखे लगा, हमने क्या बोला, लेट a इजकल टू लॉग एक्स मानो, b इजकल टू क्या मानो लॉग एक्स बाई 2 मानता हूं, अभी क्लियर नहीं है, पहले मान लेता हूं। और c दिख रहा है मेरे को लॉग एक्स, ठीक है। लेट यहां देखो c इजकल टू a प्लस बी मान सकता हूं, और मान सकता ऐड कर देखता हूं, ऐड करके क्या आता है। अब tan लेता हूं, tan c tan a प्लस बी, तो tan c जो बन गया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan प्लस क्रॉस मल्टीपल किया, tan c बना, tan a बना, tan b बना, tan c बना, और tan a प्लस tan b। इधर क्लियर। यहां पर किसी को दुख है तो बोलो, दुख नहीं है, आगे चलो। इस बंदे को यहां पर इजकल टू हमने याद रखना। यहां पर क्या इजकल टू है, है ना, इजकल टू है। यहाँ पर क्या है इजकल टू है, इजकल टू है। इसको इधर शिफ्ट करो, इसको उधर शिफ्ट करो, तो tan c माइनस tan a माइनस tan b किसके बराबर है, tan a इंटू tan b इंटू tan c के इक्वल है। अभी जब इतना आया, ये tan a प्लस इंटू tan b इंटू log x इंटू tan log x बाई 2, इसको इतना लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं आइए। इसका मतलब tan log x बाई 2 माइनस tan log x बाई 2 प्लस tan log x बाई कितना कर सकते हैं x dx। क्यों, क्योंकि डिवीजन में तो है, मैंने इस बंदे के इक्वल टू इस बंदा को राइट किया। अब मैं मानता हूं लेट log x बाई 2 इजकल टू t मानो, तो 1 बाई x इंटू 1 बाई 2 इजकल टू dt हो जाए, यानी 1 बाई x इजकल टू कितना 2dt होगा कि नहीं, अरे होगा या नहीं होगा। उसी तरह से यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये x होगा, x है, x है, x है, x x x ये क्या है x, ठीक है। तो इसको मान लिया आपने, चलो अब इसको और मानता हूं, लेट क्या मानता हूं, इसको और मानता हूं, लेट r जो माना
log x को, तो dr बाई 1/x dx बन जाएगा। चलो अब बनता आगे चलते, इसको बनाओ क्यों, एक x है एक log x है, ऐसा नहीं हो सकता, एक log x है एक log, यहाँ 2 है, सॉरी 2 है, इसका मतलब है तो कचरा हो गया, यहाँ तो एक कचरा बैठा हुआ है ना, x हो गया, यहाँ पर ऐसा हो गया, क्लियर हो गया। मैंने मैनिपुलेशन कैसे किया समझ में आया, क्वेश्चन है फोल्ड था, सोल्व कर दिया, यानी आई कर लो, ये tan p dt हो गया, ठीक है, लगाकर इधर से आ जाएगा, ठीक, हाँ ठीक है, tan p हो गया माइनस tan r dr बाई 2 हो जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट है तो tan log 2 बाई dx हो गया, यानी आई कर लें, tan का क्या होता है सेक होता है, log sec p माइनस 2 log sec r प्लस tan log 2 इंटू एक्स प्लस p का वैल्यू यानी आई कर लें, log sec log x हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 log sec r कितना है x बाई 2 प्लस माइनस होगा, यहाँ भी माइनस ही होगा, यहाँ भी माइनस ही होगा। जब ये बना एक कचरा था क्या, कांस्टेंट को पहले लिखा, फिर x हो गया log tan log 2, ये भी कांस्टेंट है, कचरा है, तो tan x बाई कितना 2 हो जाएगा, इधर क्लियर, log कितना बन गया tan x बाई 2, यानी log 2 ही हो गया, x बाई 2 यहां से उड़ा दिया, सबको p माना, p को dt को ऑपरेट किया, ऑपरेट करके मैं तेरे को दिमाग में ये सेट करना, जैसे ही tan गया, tan को सब्स्टिट्यूट करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। इधर क्लियर, समझ में आया या नहीं आया तो बताइए, 100% श्योर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जितना पी वाई कोई क्वेश्चन एडवांस का चल रहा है वो देखते जाइएगा कैसे बनाएंगे। इधर क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है समझिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन बनाया जा रहा है, फंक्शन से रिलेटेड है, क्या है फंक्शन से रिलेटेड, कहता है कि इफ f 2 minus x is equal to f 2 plus x और एक f 4 minus x is equal to फंक्शन 4 plus x एंड fx जो है is a function for which 0 to 2 fx dx 5, fx dx क्या है 5, उसने बोला है क्या कि जो मेरा फंक्शन है 0 to 2 fx dx 5। अब इस टाइप को क्वेश्चन को आपको बनाना है, देन फाइंड करना है, फाइंड करना है कि 0 to 50 fx dx क्या होगा। सोचो, देखो क्वेश्चन में क्या करना है वो समझिए, देखिए fx यहां से चलता है, इस बंदे से चलता है, fx 4 minus x को f 2 minus x प्लस 2 लिख सकते हो, बड़ी से लिख सकता हूं। एक बात बताइए, यहां पर इतना लिख सकते हैं तो f यहां पर प्लस 4 था ना, प्लस 4 था, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 2 plus x प्लस 2 कर सकते हैं, है। अब यहां पर देखिए, यहां पर
प्लस 2 माइनस एक्स कर दो। यहाँ पर 2 को 4 का किया ना इसे, यहाँ पर देखिए फिर से बताता हूँ, देखिए सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, समझिएगा क्वेश्चन में f क्या है, f 4 माइनस एक्स इक्वल f 2 प्लस 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, f 4 माइनस एक्स इक्वल f 2 माइनस 2 प्लस एक्स लिख सकते हैं, ये 2 से कैंसिल हो गया, f 4 माइनस एक्स एफ एक्स हो सकता है, तो f 4 प्लस एक्स इक्वल टू भी तो एफ एक्स ले सकते हैं, क्योंकि सिमेट्रिक है, क्योंकि क्या है, सिमेट्रिक है।